नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जैसे से सीजीएल के तमाम जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से सड़क पर उतरे हुए हैं। आज इनका कैंडल मार्च था, उसके बाद आज सड़क पे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला इन्होंने दहन किया है। हमारे साथ एक देख सकते हैं कि दिव्यांग जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार परेशान हैं। हम बात करेंगे उनसे। सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं आप लोग, आखिर क्या परेशानी क्या हो गई? परेशानी तो आप देख ही रहे सर, कई सालों से हम लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। 29 अक्टूबर 2023 को मैंने म्यूनसिपल का एग्ज़ाम दिया था, झारखंड म्यूनसिपल का। अभी तक रिजल्ट का था पता नहीं है। सीजीएल 5-6 साल से पेंडिंग में है सर। अब तो कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि सामने इलेक्शन भी आ रहे हैं। अब सरकार भी कोई हार्ड एक्शन ले नहीं रही है, इसलिए सर सरकार सब कोई शिकायत नहीं रह गई है। अब जो सरकार कर रही है बेहतर कर रही है अपने क्षेत्र में, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। नाराजगी किस बात को लेकर? फिर सड़क पे क्यों, जब नाराजगी नहीं है सरकार से? नाराजगी नहीं रहेगी सर, अब सेटिस्फेक्शन हो गई है कि अब कुछ होना जाना है नहीं, तो अब आगे बढ़ना होगा कुछ अपने लिए। अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार बेहतर काम कर रही है। सबके दुकानें चल रही है सर, स्टूडेंट को छोड़ करके कोचिंग वालों को चल ही रही है, बुक बिक ही रही है, अपनी सरकार अपना काम कर ही रही है। बीच में सिर्फ स्टूडेंट मर रहे हैं, हम जैसे। आप देख रहे हैं मैं किस स्थिति में हूँ, फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मगर कोई सुनने वाला है नहीं सर। अब अपनी तकलीफ किससे बताऊँ? आपकी भी दुकान चल रही है, सच्चाई तो है। हम लोग कई सालों से लगे हुए हैं। आप रिजल्ट दे दीजिए, होना रहेगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अपना हम लोग नेक्स्ट कदम उठाएंगे, बट अब सरकार से कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं रह गया है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। देख सकते हैं कि दिव्यांग है, बैसाखी के सहारे से चलते हैं और ऐसे में इनको कहीं ना कहीं ज़रूरत जो होती है वो नौकरी की, लेकिन नौकरी को लेकर के फॉर्म भरते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अब तो शिकायत करना भी जो है हम लोग वाजिब नहीं समझते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को संतुष्टि हो गई है, हम लोग संतुष्ट हो गए हैं कि अब ऐसा ही चलने वाला है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस हालात में यहाँ ये पहुँचे हैं और इस हालत में भी ये अभी भी उम्मीद जो है लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं होना होगा तो होगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। कुछ अन्य जो रास्ता है वो हम देखेंगे। देख सकते हैं कि एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर अनिल दांगी हुआ सर, और मेरा जो कि ग्राम बेलहर प्रखंड पथलगड्डा सर, और जिला चतरा का वासी हूँ सर, दिव्यांग छात्र हूँ सर। अब मेरे साथ क्या हुआ है ना सर कि 2016 का जो वैकेंसी था 17 में एग्जाम होती है और किसी कारणवश जो शुरू मेरा नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है, 6 साल के बाद, और 2023 में जारी किया गया। देख लीजिए रिजल्ट भी मेरे पास है, किसी प्रकार का सूचना तक भी मेरे पास नहीं दिया गया सर। ग्रामीण इलाकों में न वहाँ नेटवर्क का सुविधा न कुछ, मेरे पास मोबाइल तक भी नहीं था सर। और अपने पढ़ाई करके अपने बदौलत मम्मी पापा मजदूरी करके पढ़ाएं सर। और उसके बाद अभी जब हमको पता चला, कोई बताया कि नहीं आपका भी लिस्ट नाम होना चाहिए, जब अभी जाते हैं जेएसएससी ऑफिस के पास तो सर के पास तो मिलने के लिए, तो मिलने तक तो देते नहीं है, बाद में कितना बार मिलते भी हैं तो सचिव सर बढ़िया से बात नहीं करते हैं और बोलते हैं ना क्या चीज़ जानते हैं, कहते हैं क्या चीज़ कि नहीं कि सीट फुल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं जाइए। फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग कुछ नहीं जानते किसी का क्या प्रॉब्लम है। सो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है बात करते हैं, मतलब बात बढ़िया से विश्वास नहीं करते, बोलते हैं आप दूसरा काम कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर बोलिए ना कि सीट बेच दिए हैं। आप फिजिकल हैंडीकैप में है, 4% रिजर्वेशन दिया जाता है। आप समझ सकते कितना आप नियमों का पालन कर सकते हैं। इसी माध्यम से सीएमओ ऑफिस गए हुए हैं, सभी अधिकारी पदाधिकारी पास गए हुए हैं। दूसरी बात, राज्य के श्रम नियोजन विभाग मंत्री हैं सर, उनके पास भी हम है। सो मेरे भैया का निधन हो गया अप्रैल में सर। अब क्या हुआ, मेरे घर में वही सिर्फ थे सर। अब भैया का निधन हो गया, पूरा बेसहारा हो गया सर। भाभी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे, मम्मी पापा हैं, उनको पालन पोषण कौन करेंगे सर, आप बताइए। और अभी सरकार जान भी रही है, श्रम नियोजन विभाग मंत्री जान रहे हैं, मेरे क्षेत्र के जो कि वहाँ के मंत्री भी हैं, चतरा के मंत्री मतलब श्रम नियोजन विभाग मंत्री हैं, कम से संवेदना प्रकट करना चाहिए। सरकार बोलती है कि भगवान का जो दूसरा रूप होता है वो दिव्यांग होता है। और आप देखिए मेरा ऐसा मेरिट के अनुसार राज्य स्तरीय में कोई हम इधर 20 लाख 25 लाख में नहीं आए, यहाँ तो क्या क्या नहीं हो रहा है सरकार में, लेकिन मेरा मेरिट पर है और उसमें भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से नम्र निवेदन करते हैं कि मेरा नियुक्ति है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाए। अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है सर, टीजीटी का जैसे टीजीटी का अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, तो मेरा कर लिया जाए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे सर। कुछ नहीं, हम मेरे पास कुछ उपाय नहीं, आत्महत्या करने जिसकी जिम्मेवारी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री होंगे, सचिव सर होंगे और जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे सर, क्योंकि मेरा घर में कोई नहीं। आप देख सकते हैं गांव में भी है, सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरे जीने खाने तक
टेक्निक अभी रेलवे स्टेशन पर है ना, अभी राजभवन पास है सर, वहाँ पर वो लोग ठहरे हुए हैं दिव्यांग जन, उन्हीं लोग के पास कैसे खा रहे हैं, एक टाइम खाते हैं दिन भर भूखे रहते हैं सर। आप ही लोग हैं जो कि हमको बचा सकते हैं, ना तो कुछ भी हो सकता है सर। अब मैं क्या करूं सर, आप ही लोग बताइए सर। अब मैं बहुत परेशान हूं सर इस मतलब प्रॉब्लम से सर। और 24 डिस्ट्रिक्ट में चुनने का अवसर है सर। आप बुजुर्ग मम्मी पापा है सर, अब हम पूरा मतलब पूरा करें तो क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो आपने सुना कि ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, काफ़ी खफा हैं सरकार से, आयोग से खफा हैं और कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हैं कि हमारी जो अधिकार है, हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा और हमें तुरंत बहाली किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दिव्यांगों को लेकर के हेमंत सोरेन क्या सोचते हैं और इस पर क्या विचार करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाज़त। देखिए न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद।